बंगाल में जिस दिन से बंगाल में भाजपा की सरकार आया है सत्ता में और शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ के सीएम हुए हैं, तब से लेकर टीएमसी नेताओं को जिस जगह पे देखा जा रहा है वो डीम फेंका जा रहा है, सड़ा हुआ डीम। तो इसमें क्या बोलना है आपको? देखिए, ये जनता का एक रोष है। पिछले सरकार टीएमसी में इतना ज़्यादा परेशानी हुई है जनता को, हर तरफ नीचे से ऊपर तक। जहाँ यहाँ जाओ नौकरी के लिए घूस दो, यहाँ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कटमनी दो, यहाँ जाओ राशन के लिए ये दो वो दो हैन दो तेन दो। जनता खूब में उसको अंडा, सड़ा हुआ अंडा फेंक रहा है। जो सरकार का तोड़ा है, लूटा है, उसको देना पड़ेगा। सरकार सबका है, सरकार सबका है। और सरकारी संपत्ति नष्ट करने का मतलब है मेरा संपत्ति मैं ही नष्ट कर रहा हूँ। जो जनगण का है वही सरकार का है। चुन चुन के उसको पकड़ा जाएगा और चुन चुन के उसके पास से ही, उसके बैंक बैलेंस से ही पैसा दिया जाएगा। जो हमारा भारत का है, जो भारत का नागरिक है, उनको पाने का अधिकार, हमारे भारत के सब प्रकल्प, सरकारी सुजग सुविधा वो पाए। बांग्लादेश के कोई रोहिंग्या हो तो बांग्लादेश से आए हैं, वो क्यों पाएगा? वो तो हमारा भाग खा रहा है ना, हम क्यों दे उसको? वो जहाँ से आए हैं वो वहाँ चला जाए। क्या नाम है आपका? जादव दास। जादव जी, बंगाल में पहले जब टीएमसी की सरकार थी तब बंगाल की हालत कैसी थी? बंगाल का हालत बहुत ही ख़राब था। इसलिए हमारे बंगाल की जनता तृणमूल सरकार को करके फेंक के हमारे भाजपा का सरकार ले आया है। तो अभी तो बंगाल में भाजपा की सरकार आई है, 1 महीने लगभग पूरा हुआ है, तो अभी बंगाल का स्थिति क्या है, हालत कैसा है? धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा। ये भाजपा सरकार है, डबल इंजन का सरकार है। तो अब तो देख रहे हैं, बंगाल के जनता भी देख रहा है कि यहाँ पे चोर पकड़ा जा रहा है, यहाँ पे पंचायत का ये पकड़ा जा रहा है। सबको पकड़ के बंगाल ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। बंगाल में जिस दिन से बंगाल में भाजपा की सरकार आया है सत्ता में और शुभेंदु अधिकारी जी यहाँ के सीएम हुए हैं, तब से लेकर टीएमसी नेताओं को जिस जगह पे देखा जा रहा है वो डीम फेंका जा रहा है, सड़ा हुआ डीम। तो इसमें क्या बोलना है आपको? देखिए, ये जनता का एक रोष है। पिछले सरकार टीएमसी में इतना ज़्यादा परेशानी हुई है जनता को, हर तरफ नीचे से ऊपर तक। जहाँ यहाँ जाओ नौकरी के लिए घूस दो, यहाँ जाओ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कटमनी दो, यहाँ जाओ राशन के लिए ये दो वो दो हैन दो तेन दो। जनता खूब में उसको अंडा, सड़ा हुआ अंडा फेंक रहा है। तो जैसे कि देखा गया था, अभिषेक बनर्जी जो टीएमसी का लीडर था और सांसद भी रहा है, तो अभिषेक बनर्जी के ऊपर भी सड़ा हुआ अंडा फेंका गया। और कल परसों देखा गया अभिषेक बनर्जी के जो घर है, घर पे बंगाल पुलिस के और सीआईडी ईडी के जो रेड हुए हैं, तो इसमें आपको क्या बोलना है? देखिए, हमारे एक बंगाल का एक कथा है, बंगाल में ही बोल रहा हूँ, जे कोयला खाबे से आंगार पायखाना करबे। तो उसने किया है ऐसा काम। वो काम के वजह से आज सीडी जा रहा है, ईडी जा रहा है, पुलिस प्रोटेक्शन दे रहा है। वो जो पिछले वक्त में जो काम किया है ना, इसलिए आज जा रहा है। अनलीगल बहुत काम किए हैं, इसलिए इसका घर पे जा रहा है। और जो अभिषेक बनर्जी के जो पर्सनल असिस्टेंट था पीए सुमित, उनके भी खोज कर रहा है बंगाल पुलिस। और अभिषेक बनर्जी के घर के जो बाहर लॉक था, वो लॉक तोड़ के घर के अंदर घुसा था बंगाल पुलिस और तल जो है वो सर्च प्रक्रिया किया है। तो इसमें क्या बोलना है आपको? देखिए, अभी बंगाल पुलिस, अभी सरकार चेंज हो गया है ना, इसलिए बहुत ही एक्टिव हो गए हैं। और जो पीए है उसके पास अभिषेक का संपूर्ण तथ्य पा जाएगा, वही सब जानते हैं अभिषेक ने क्या किया है, क्या नहीं किया है। उसके पास तथ्य रहता है। ये मैंने पर्सनल असिस्टेंट जो रहता है ना, उसके पास डाटा रहता है। और ये प्रशासन का काम है, प्रशासन उसकी तरफ से जो करेंगे। और देखा जाए तो बंगाल की जो तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद है
लगभग 21 अब तक 21 सांसद दिल्ली में बैठक हुआ है और एनडीए को समर्थन के लिए उन्होंने बोला है। तो ये जो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के जो सुप्रीमो था ममता बनर्जी को छोड़ के उन्हीं का सांसद क्यों एनडीए को समर्थन दे रहा है, तो इसमें आपको क्या राय है? ये इस विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते। ये विषय शुभेंदु दा है, मंत्री अमिताभ चक्रवर्ती है, हमारा राज्य सभापति श्रमिक दा है, ये उसका विषय है। हम इसमें कुछ नहीं बोल सकते। सायनी घोष को लेकर क्या बोलना है? कुछ नहीं बोलना है उसको लेकर। हम अभी सरकार में आए हैं, हम हमारे सरकार का बात करेगा, हमारे सरकार का क्या क्या प्रकल्प, डबल इंजन सरकार के क्या क्या काम है, हमको जनता के पास पहुंचाना है और हमको फिर से बहुमत से जीतना है। यही हमारा संगठन का लक्ष्य है। भारतीय संस्कृति स्थापना करना है और जो पाने का यज्ञ है, नो काट मनी, नो एवरीथिंग, अनलीगल हम कुछ नहीं करने देंगे, लीगली हम करेंगे। जो पाने का यज्ञ है हम उसको पहुंचा कर रहेंगे और भारी बहुमत से हम जीतने का प्रयास करेंगे। शुभेंदु अधिकारी जी ने एक बात बोला है, जैसे कि जो एसआईआर और एनआरसी के लिए जो दंगा हुआ था मुर्शिदाबाद में, रेल भी जलाया गया था, तोड़फोड़ किया गया था, तो उन्होंने साफ तरीके से बोल दिया है जिसने किया था उसके तरफ से ही भरपाई करना पड़ेगा। तो इसमें आपका क्या मत है? एकदम सही बात, एकदम सही बात। जो सरकार का तोड़ा है, लूटा है, उसको देना पड़ेगा। सरकार सबका है, सरकार सबका है और सरकारी संपत्ति नष्ट करने का मतलब है मेरा संपत्ति मैं ही नष्ट कर रहा हूँ। जो जनगण का है वही सरकार का है। चुन चुन के उसको पकड़ा जाएगा और चुन चुन के उसके पास से ही, उसके बैंक बैलेंस से ही पैसा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी देखे हैं आपने, हमारे जोगी जी सबको पकड़ के उसके यहाँ से पैसा लिए थे, वही बंगाल में होगा। पैसा अगर लेंगे, उसको सजा देंगे तो भविष्य में ये काम सरकार के जो संपत्ति है वो प्रोटेक्शन में रहेगा, कोई नहीं कर पाएगा। जैसे कि देखा गया बंगाल में मुर्शिदाबाद, मालदा और नदिया डिस्ट्रिक्ट में 24 परगना में जो है घुसपैठिया बांग्लादेशी रोहिंग्या वो काफ़ी पुलिस ने पकड़ लिया है और फिर से उनको होल्डिंग सेंटर में रखा हुआ है और बांग्लादेश में पुशबैक करने की जो कार्य है वो बीएसएफ कर रहा है। तो इस बारे में क्या बोलना है आपको? देखिए, जो हमारा भारत का है, जो भारत का नागरिक है, उनको पाने का अधिकार, हमारे भारत के सब प्रकल्प, सरकारी सुविधा वो पाए। बांग्लादेश के कोई रोहिंग्या हो तो बांग्लादेश से आए हैं, वो क्यों पाएगा? वो तो हमारा भाग खा रहा है ना, हम क्यों दे उसको? वो जहाँ से आए हैं वो वहाँ चला जाए। 2 दिन पहले देखा गया था कि भारत और बांग्लादेश जो सीमा रेखा है, बॉर्डर इलाका है, तो बांग्लादेशियों ने भारत में घुस के भारत का जो खेत है, सब्जी पेड़, ये सब उखाड़ के ले जा रहा था और बांग्लादेश के जो बीजीपी है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो उनको सहमत दे रहा था। तो इस बारे में क्या बोलना है? सब ठीक हो जाएगा, आप लोग धीरज रखिए, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। पश्चिम बंग सोनार बांग्ला होने में ज़्यादा दिन नहीं लगेगा या ज़्यादा साल नहीं लगेगा, खूब जल्द हो जाएगा। क्योंकि अभी तक पश्चिम बंगाल में डबल इंजन केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार एक कभी नहीं हुए थे। अब कांग्रेस पे जाइए, सीपीएम पे जाइए, आप तृणमूल पे जाइए, लेकिन अभी हमारा बीजेपी का सरकार पश्चिम बंगाल में भी है, हमारा बीजेपी का सरकार केंद्र सरकार में भी है। तो सब कुछ बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। बंगाल में जो है रोज़गारी और इंडस्ट्री, इसके बारे में आपका नया सरकार ने क्या सोचा है? बहुत कुछ सोचा है। आप न्यूज़ देखिए, शिल्प, कर्म संस्थान, आप लोग न्यूज़ पे और सोशल मीडिया पे देख पाएंगे। अभी भी हमारा ये वीडियो ऑफिस पे प्रकल्प चल रहा है, 55 प्रकल्प है अभी। आयुष्मान भारत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, अन्नपूर्णा भंडार है,
औषधि योजना है, तो एवरीथिंग चल रहा है, प्रोसेस चल रहा है, बहुत ही जल्द हो रहा है सब कुछ काम। हाँ, और हम प्रयास करेंगे कि और जल्द हो, कर्म संस्कार जल्द हो, सब कुछ जल्द हो। हमारा सीएम है ना, सीएम के ऊपर भरोसा रखिए। तो कुछ दिन ही तो हुए हैं हमारे सरकार में आने को, इतना जल्दी सब कुछ पूरा भी कर नहीं पाएगा, क्योंकि तृणमूल सरकार ने पश्चिम बंगाल को जेभावे जिस तरह से लूटा है, हर तरफ करप्ट है, उसको ठीक करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लगेगा। भरोसा रखिए, बीजेपी सरकार आए हैं, बीजेपी सरकार सोनार बांग्ला पश्चिम बंगाल को खूब जल्दी कर देगा। और एक बहुत बात बोलना चाहूँगी आपको, जैसे कि पहले की सरकार थी टीएमसी का सरकार, वो वामफ्रंट जो है कम्युनिस्ट वालों को सिंगूर में जो टाटा फैक्ट्री इंडस्ट्री हो रहा था उनको भगा के सत्ता में आए थे। तो और अभी तो बंगाल में नया सरकार है भाजपा का, तो भाजपा का जो नया सीएम है शुभेंदु अधिकारी जी ने बोला है कि फिर से टाटा को वापस लाएंगे सिंगूर में। तो अगर फिर से टाटा आएंगे बंगाल में, तो आपको ख्याल से क्या लगता है कि बंगाल में क्या कुछ नया हो पाएगा? जरूर हो पाएगा। टाटा एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है। हाँ, कर्म संस्थान होगा, टाटा का गाड़ी हमारे यहाँ चलेगा तो अच्छा ही होगा।